आज का हमारा टॉपिक है ठोसों के विद्युतीय गुण। हम ठोसों को उनके विद्युतीय गुणों के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं। यह है सुचालक, विद्युतरोधी और अर्धचालक। मतलब हम अपने सॉलिड को उनके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बेस पर 3 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं: कंडक्टर्स, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स। इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं: टाइप्स ऑफ सॉलिड अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के आधार पर ठोसों के प्रकार। कंडक्टिविटी मीन्स होता है ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि ठोस में से कितने आसानी से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें कंडक्टर या सुचालक। सुचालक वे पदार्थ होते हैं जो विद्युत को अपने में से प्रवाहित हो जाने देते हैं और इनकी चालकता का क्रम 10⁴ से 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। कंडक्टर्स मीन्स लार्ज अमाउंट ऑफ करंट कैन फ्लो ईजीली, और इनके एग्जाम्पल हैं कॉपर, एल्यूमिनियम, Ag, आयरन। ये सारी मेटल्स इनके अंदर आती हैं, और भी आ सकती हैं, Au भी हो सकता है इसमें। इसके बाद आते हैं इंसुलेटर या विद्युतरोधी। विद्युतरोधी या कुछ चालक भी कहते हैं इनको। वे पदार्थ होते हैं जिनमें से विद्युत धारा का संचालन नहीं हो सकता या बहुत कम होता है, विच डू नॉट ऑलो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इनकी कंडक्टिविटी का ऑर्डर होता है 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इसके एग्जाम्पल है वुड, रबर, प्लास्टिक, फॉस्फोरस, सल्फर। थर्ड आते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर मीन्स अर्धचालक। अर्धचालक वे ठोस पदार्थ होते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालकों और विद्युतरोधी पदार्थों के बीच होती है, और इनका एग्जाम्पल है सिलिकॉन, जर्मेनियम। और इनकी चालकता का क्रम होता है 10⁻⁶ से 10⁻⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर लाई बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। एग्जाम्पल सबको पता है, यहाँ नीचे दिए हुए सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सेमीकंडक्टर। अर्धचालकों में विद्युत चालन। सेमीकंडक्टर जो अभी हमने पढ़ा, सेमीकंडक्टर वो मटेरियल या वो ठोस होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। तो सेमीकंडक्टर 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरे होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को नैज अर्धचालक भी कहा जाता है, या इन्हें प्योर सेमीकंडक्टर्स भी कहते हैं। प्योर सेमीकंडक्टर्स वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाने पर इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, ठीक है ना। और जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं उनको हम और आगे 2 भागों में बांटते हैं। ये है पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होते हैं ये नॉर्मल टेम्परेचर पर भी इनमें से आसानी से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो सकता है, ठीक है। ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंतर्गत आते हैं। जो पहले हम पढ़ेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी मीन्स होता पॉजिटिव होल या पॉजिटिव छिद्र। पी मीन्स पॉजिटिव होल। अब ये कैसे मिलते हैं, इनको पढ़ने से पहले मैंने एक अशुद्धता दोष बताया था कि जब भी हम किसी पदार्थ में किसी अन्य पदार्थ को अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं तो इसे हम बोलते हैं अशुद्धता दोष, और इस प्रक्रिया को हम डोपिंग भी कहते हैं। तो जो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो डोपिंग की प्रक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। तो सबसे पहले हमारे पी टाइप सेमीकंडक्टर, हमको पता है ग्रुप 14 हमारा होता है, कार्बन फैमिली कहलाती, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन लेड। ये जो कार्बन फैमिली होती है इसकी संयोजकता 4 होती है, मतलब इनके बाह्यकोशों में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो 4 होती है। जब हम इनमें से किसी भी एक तत्व में हम ग्रुप 13 मतलब होती है हमारी बोरॉन परिवार या बोरॉन फैमिली, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इनमें से कोई भी ले सकते हैं हम इसमें से। तो जब ग्रुप 14 में ग्रुप 13 को इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं, ग्रुप 14 में ग्रुप 13 की इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, तब हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलते हैं। अब हम एग्जाम्पल से यहाँ पर समझें। एग्जाम्पल यदि हम देखें तो ये है हमारा ग्रुप 14 जिसमें सिलिकॉन है। ये सिलिकॉन ग्रुप 14 का एलिमेंट है, ग्रुप 14 का तत्व है। हम इस सिलिकॉन में एल्यूमिनियम को अशुद्धि के रूप में ऐड कर दिया। यहाँ ये एल्यूमिनियम अशुद्धि के रूप में है। तो ये एल्यूमिनियम त्रिसंयोजी होता है क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो एल्यूमिनियम का ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम के इस 3 इलेक्ट्रॉन ने 3 सिलिकॉन के साथ तो सहसंयोजक बंध बनाया हुआ, ये मैं बता रही हूँ, ये 3 सहसंयोजक बंध बना हुआ। परंतु ये जो एल्यूमिनियम है ये अपना चौथा बंध नहीं बना पाता क्योंकि इसके पास और इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो यहाँ पर एक होल बन जाता है और जो सिलिकॉन इससे जुड़ा होगा उसका इलेक्ट्रॉन ये होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से ये सेमीकंडक्टर जो है वो
चालकता प्रदर्शित करता है या कंडक्टेंस शो करता है, और ये इलेक्ट्रॉन सब में घूमता रहता है और ये पॉजिटिव होल बन गया यहाँ पर, इसलिए इसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो बहुत आसानी से हो जाता है, ये होल भी यहाँ से यहाँ मूव करता रहता है, कभी यहाँ बनेगा कभी यहाँ बनेगा, इस तरीके से ये होल भी पूरे क्रिस्टल में घूमता रहता है और इलेक्ट्रॉन भी, तो ये कहलाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब दूसरे होते हैं हमारे एन टाइप सेमीकंडक्टर। जब ग्रुप 14 में ग्रुप 15 होता है नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, इनको इम्प्योरिटी के फॉर्म में ऐड करते हैं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनते हैं। एन मीन्स होता है नेगेटिव। अब जैसे हमने ग्रुप 14 लिया जिसमें सिलिकॉन है, सिलिकॉन में यदि हमने आर्सेनिक को इम्प्योरिटी के फॉर्म में ऐड किया तो आर्सेनिक के आउटर मोस्ट शेल या बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5। इसके 4 इलेक्ट्रॉन तो 4 सिलिकॉन के साथ सहसंयोजक बंध ये बना लेते हैं। मान लो एक सिलिकॉन और है यहाँ पर, इसके साथ 4 सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। ये 4 बंध आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, लेकिन इसका ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन है ये फ्री छूट जाता, और ये फ्री छूटने की वजह से ये कंडक्टर की तरह बिहेव करता रहता। तो इसलिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन के कारण कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए इसको, या नेगेटिव पार्ट के कारण कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एन टाइप सेमी कंडक्टर्स।